है दोस्तों, मेरा नाम चेतन चौहान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आगरा राइडर चेतन। और आज मेरे दिन का पहला ऑर्डर लग गया है, जो कि मेरे ये केक है इसमें। और करीब 130 रुपये का ऑर्डर लगा स्विगी पर। और 130 रुपये का ऑर्डर स्विगी का आप लोग जानते हैं 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से कितने किलोमीटर का बैठा, जिसमें 85 रुपये हमें ऑर्डर पे, बाकी रिटर्न पे है। तो चलते हैं कस्टमर लोकेशन, फटाफट सीन है, उसे रखते बैग में। तो कस्टमर से फ़ोन करके पूछ लिया भैया ऑर्डर लेके आना है कि भाई गलती से तो लेके आए, क्योंकि इतने दूर के ऑर्डर 16-17 किलोमीटर के ऑर्डर जो होते हैं वो ज़्यादातर कैंसिल अगर हो जाता है तो जो 30-40 रुपये का हमारा रिटर्न बोनस होता है ना, वो मारा जाता है। इसलिए फ़ोन करके पहले ही कंफर्म कर लेते हैं। तो कस्टमर कह रहा है भैया ले आओ ऑर्डर, तो सही है। तो जी हम कस्टमर को ऑर्डर देने जा रहे हैं रास्ते में। तो मैं पहले ही बता रहा था कि 16 किलोमीटर का है अपने आगरा से, अपने सिटी से जो मेन पॉइंट है जहाँ पर हम लोग बैठते हैं, जो हमारा जोन है संजय पहले सिविल लाइन का, वहाँ से 10-12 किलोमीटर के दायरे में सब पूरा आगरा ख़त्म हो जाता है, मतलब पूरी सिटी ख़त्म होती है। तो अब जब मैं 16 किलोमीटर का जो ऑर्डर लेने जा रहा हूँ तो मुझे तकरीबन मान लो कम से कम 16 किलोमीटर ही मुझे वापस आना पड़ेगा। बोला कि भाई चांस है कोई, अगर मैं 10 किलोमीटर के बाद में कोई ऑर्डर लग जाए तो लग जाए, नहीं तो 10 किलोमीटर तो मुझे कन्फर्म मुझे वापस आना पड़ेगा। तो अगर छोटे छोटे ऑर्डर लगते रहे, जो 10 किलोमीटर के दायरे में ऑर्डर लगते रहते हैं 40-45-50 रुपये वाले, वो ऑर्डर मुझे अच्छे लगते हैं। और मगर जो लंबे ऑर्डर होते हैं, जो आउट जोन के होते हैं, बिल्कुल आउट जोन, अब जो बिल्कुल आउट जोन है, गाँव जैसा ऑर्डर हो, गाँव जैसा एरिया होगा, तो एरिया में जाएंगे जब हम तुम्हें दिखाएंगे कैसा एरिया है। जो अभी ऑर्डर डिलीवर करा है, ये देख सकते हैं गाँव है, इस गाँव में ऑर्डर डिलीवर करा है हमने, ठीक है। तो अभी हम पे जो ऑर्डर लगा था वो हमने ऑर्डर इसमें डिलीवर करा है। 33 रुपये का ऑर्डर लगा था, आपका इसमें डिलीवर करा है हमने। इसमें सलून आ रहा है ना, सलून, इसमें करा था हमने। अब सोच रहे बियर में नहीं करा। तो चलते हैं अगले ऑर्डर की तरफ, देखते हैं। वैसे भी ये ऑर्डर मेरा बहुत लेट लगा है, करीबन 1-1.5 घंटे बैठने के बाद मुझे ऑर्डर लगा था। 6.5 hours later. मैं सही बता रहा हूँ, स्विगी में बिल्कुल काम नहीं हुआ। मतलब 12 बजे का आया हूँ, 4:30 बजने आ गए और सिर्फ 3 ऑर्डर हुए हैं। मगर 3 ऑर्डर में मेरा काम तो हो गया, क्योंकि एक ऑर्डर में 70 किलोमीटर वाला जो देखे आए थे वो मुझे 120 रुपये का पड़ा था। 20 रुपये का पहले ऑर्डर हो चुका था। वैसे का 175 रुपये का अभी तक काम हुआ है। और देखते हैं रात में 10 बजे तक कितना काम करा देती है। करीबन 1 घंटे बैठने के बाद में हम पे ऑर्डर आया है बर्गर किंग का। तो बर्गर किंग आ गए हैं, चलते हैं ऑर्डर लेते हैं। स्विगी में तो ऑर्डर फ्लो कम हो चुका है। अब मान लो 12 बजे से अभी तक हमारे क्या बज गए, 5:30 बज गए। 5वां ऑर्डर लगा, करीब 1 घंटे में 1 ऑर्डर लग रहा है। ये ऑर्डर पिक कर लिया है और जो बगल में देना है, नगर निगम में देना है हमको। तो चलते हैं फटाफट नगर निगम में, रूम नंबर 214 में देना है, देते हैं। जो ऑर्डर डिलीवर कर दिया हमने नगर निगम में, और चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में लगता है। एक और ऑर्डर लग गया हम पे बर्गर किंग का, फिर से ऑर्डर डिलीवर करके आए हैं। बस अपनी लोकेशन में आके मैं खड़ा ही हो पाया हूँ। सो 32 रुपये का एक और ऑर्डर लग गया, जो कि माहेश्वरम की तरफ देना है। तो चलते हैं फटाफट ऑर्डर लेते हैं बर्गर किंग से। अभी इस समय तो ट्रैफिक वगैरह कम रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत देर में ट्रैफिक हो जाएगा। तो आ गए हम अपने बर्गर किंग पे। जो ऑर्डर पिक कर लिया है, ऑर्डर तो पिक कर लिया हमने, और चलते हैं कस्टमर लोकेशन पे। कस्टमर तीसरी मंजिल पर आया, जैसे अपार्टमेंट बुलाया, उस अपार्टमेंट लिफ्ट ही नहीं है। तीसरी मंजिल पर और जाना पड़ेगा हम तो पैदल। दिमाग ख़राब होता है ऐसे अपार्टमेंट में जिसमें लिफ्ट नहीं होती है, कर भी क्या सकते हैं। आज तो स्विगी में इतना बेकार दिन जा रहा है, ऑर्डर ही नहीं आ रहे भाई। शाम को 6 बज गए और 6 बजे तक 5वां ऑर्डर लेके जा रहा हूँ। ये भाई साहब ऑर्डर देने जा रहे हैं तीसरी मंजिल पर, और उस प्राइस से जाने जीने से। आज सुबह से 2-3, एक रेस्टोरेंट में भी 2 मंजिल गए, एक और फ्लैट में हम 2 मंजिल गए, और इस फ्लैट में भी हम तीसरी मंजिल में जा रहे हैं। तो भैया तीसरी मंजिल पे आ तो गए हैं।
अब 1:14 पे फटाफट से बैल बजाते हैं और जो ऑर्डर डिलीवर कर दिया हमने और चलते हैं अब नीचे, बाइक को उठाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में लगता है। करीबन 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद में अब हम पे ऑर्डर लगा ओम साई राम भोजनालय का, जो कि सामने है ये वाला। तो ऑर्डर रेडी मार्क कर दिया हमने, ऑर्डर लेते हैं। और जो मुझे देना है अपने कॉलोनी में, कालंदी विहार में जहाँ मैं रहता हूँ, और कस्टमर की जो लोकेशन है वहाँ से मेरा घर मात्र 1.5 किलोमीटर और है। तो एक मन करता है घर चले जाएंगे, मगर अभी काम कुछ हुआ नहीं है तो वापस आना पड़ेगा अपने लोकेशन में। तो ऑर्डर पिक करते हैं फटाफट सी ने। ऑर्डर पिक कर लिया हमने और उसे डालते हैं अपने बैग में और चलते हैं फटाफट सी ने, जो ऑर्डर डिलीवर करेंगे। और उसके बाद में फिर अपना हमने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है, जब पीछे वाला घर था, और COD भी मिल गई अंदर 200 रुपये। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में लगता है। अपने कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करके निकल गए हैं हम अपने जोन के लिए। अब मुझे यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा। अगर बीच में 1-2 रेस्टोरेंट हैं, जैन में भोजनालय है, जैन रेस्टोरेंट है, गुरु महिमा है और आपके बापू ढाबा है, अगर जो कोई ऑर्डर लग जाते हैं इनके तो ठीक है। अगर इनके ऑर्डर नहीं लगते हैं ना तो मुझे 10 किलोमीटर तक खाली जाना पड़ेगा। और यही चीज़ मुझे सबसे बेकार लगती है स्विगी में या जोमेटो में अपने सिटी में। तो आगरा में यही प्रॉब्लम है कि जब मैं थोड़ा सा भी आउट जोन में आ जाऊँ तो ही ऑर्डर नहीं मिलता मैं रिटर्न का। वो तो 100 ऑर्डर में से कोई एक ऑर्डर करूँ, 100 डिलीवरी में से कोई एक डिलीवरी पे ही हमें रिटर्न मिल जाए, नहीं तो हमें खाली ही जाना पड़ता है। ऑर्डर सामने रखा हुआ है, काउंटर पे कोई है ही नहीं। ऑर्डर पिक कर लिया, डालते हैं इसे बैग के अंदर और चलते हैं फटाफट कस्टमर की लोकेशन में। एंटेला अपार्टमेंट में देना है। जब हम कस्टमर की लोकेशन पर आ गए हैं, फटाफट से एंट्री कराते हैं। जी 604 भैया 79 हेलो 8339 19 जी हेलो जी ब्लॉक हाँ ताई की बात 604 कर लीजिए जरा। 604 चेतन। का एक पार्सल हो। हाँ 33989 जो अपार्टमेंट के अंदर हम आ गए हैं एंथिला में। तो चलते हैं फटाफट से उनके ब्लॉक में, जी ब्लॉक में, और ऑर्डर डिलीवर करते हैं। अब इस अपार्टमेंट में एक चीज़ दिखाऊं, जो मुझे दिया कार्ड लिफ्ट में लगाने के लिए। तो चलते हैं फटाफट से लिफ्ट में और ऑर्डर डिलीवर करते हैं। देखो अभी जो काम नहीं करेगी, मगर अपना कार्ड लगाने के बाद अब काम करेगी। तो 607 देखते हैं अपना, 604 607 602 605 604 इधर हो गया अपना, जो सामने वाला है 604। तो कार्ड को डालते अपने हाथ में, बेल तो बजा दी मैंने। ऑर्डर तो हमने डिलीवर कर दिया।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। अपना ग्राउंड फ्लोर पे लगा दी और मालूम है कार्ड का सिस्टम तो समझ ही गए होंगे आप लोग अपने अपार्टमेंट में, इसमें एंथेला में। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर कितने का लगता है। एंथेला वाला ऑर्डर डिलीवर करते ही हम पे लजीज पिज़्ज़ा का ऑर्डर लग गया है और फटाफट से मुझे रेस्टोरेंट बंद करने पे हैं। उनका लास्ट ऑर्डर होगा मेरे हिसाब से। बनना है जो ऑर्डर पिक कर लिया हमने और फटाफट चलते हैं के नगर, सिकंदरा के पीछे हमें देना है के नगर में। 29 रुपये का ऑर्डर लगाए, मतलब डिलीवर करने में 30 हो जाएंगे। तो उसके बाद में देखते हैं फिर 70-80 रुपये का, 450 में 70-80 रुपये का होगा। अभी तो हमारे पास में 1-1.5 घंटा है, डिलीवर करते हैं। एक तो जो रोड ख़राब, ऊपर से जो बैठे होते हैं ना, इनसे बहुत डर लगता है। ये तो शरीफ सज्जन है, भौंके नहीं तो पीछे पड़ जाते हैं। एक देख रहा है हमारा कालू। ये ऑर्डर लगा है हम पे सिस्टर मोमोज से जो ऑर्डर लगा है, तो फटाफट पिक करते हैं ऑर्डर। जो ऑर्डर पिक कर लिया है, 24 रुपये का ऑर्डर, फटाफट डिलीवर करते हैं। ये कस्टमर की लोकेशन पर आ गए हैं, कस्टमर को हमने कॉल कर दिया है, तो कस्टमर नहीं पे आ रहे हैं। दलीप कुछो में है ऑर्डर, तो वो है ना, यही कस्टमर होंगे मेरे हिसाब से। हाँ जाएंगे, ऑर्डर डिलीवर कर दिया हमने और चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। सिस्टर मोमोज वाला ऑर्डर डिलीवर करते हैं। तो एक ऑर्डर और बच गया जो कि मैंने रेस्टोरेंट का था दरेसी में, जिसमें इस रेस्टोरेंट में दोपहर में आने में भाई साहब जान निकल जाती है, आने का मन नहीं करता। इसमें तो रात में 10 बज रहे हैं तब भी थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ है, और दोपहर में तो पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है। 1 मिनट 100 मीटर की रास्ता में 1 घंटा लगता है 100 मीटर चलने में। तो दोपहर में ऑर्डर लगे ना इसको तो ज़्यादा सही है। जो मनोज रेस्टोरेंट का ऑर्डर देने आए हम ताजगंज, और ताजगंज का रोड वगैरह बढ़िया लगता है, एकदम खाली रोड रहते हैं, इसलिए मुझे ये एरिया अच्छा लगता है। वगैरह है तो भाई। जो मनोज रेस्टोरेंट वाला ऑर्डर डिलीवर कर दिया और हमको इसमें कैश मिल गया, इसमें घर में ऑर्डर डिलीवर कराए। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। वैसे आज मैं लेट हो गया हूँ, इस वजह से तो मैं घर चला जाता हूँ, मगर एक ऑर्डर करना है तो फटाफट एक ऑर्डर करते हैं। ये मेरा दिन का लास्ट ऑर्डर होगा, जो कि ऑर्डर लगा GMB से। 20 रुपये की ऑर्डर की ज़रूरत थी और 20 का ही लगा है। आज तो घर पहुँचते सारे 11 बज जाएंगे। अगर जिनने सही टाइम पे रेडी कर दिया, अगर 2-4 मिनट के अंदर इन्हें दे दिया तो साढ़े 11 बजे तक मैं घर पहुँच पाऊँगा आज। और बाकी बल्ला है और हरी चिली पोटैटो है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और पास के 1 किलोमीटर दूरी देना है दरेसी पेट्रोल पंप के पास में, वहाँ दे के सीधे घर निकलेंगे और घर जाके फिर बात करते हैं बात। वैसे देखा जाए नवंबर 12-13-14 तारीख होने आ गई है और रात में 11 बजे अब ठंड पड़ना चालू हो गई है एकदम। अभी मैं आया ताजगंज से, तो बीच में पूरा ताजगंज पार्क पड़ता है, पूरा साझा पार्क बहुत बड़ा, तो जंगल टाइप का एरिया पड़ता है भाई साहब। वहाँ पे क्या बताऊँ, बिल्कुल शरीर मेरा थुड़ गया। ये एक हुडी पहना हुआ हूँ स्विगी की, और जैकेट रखी हुई है, मगर मैंने जैकेट पहनी नहीं थी, मगर बैग को आगे लगा लिया तो आगे से ठंड में मगर हाथ गल गए मेरे यार, बिल्कुल हाथ के लिए ग्लव्स लेने पड़ेंगे मुझको। भैया लास्ट ऑर्डर मैंने पिक कर लिया है और बाइक स्टार्ट है। बाइक को स्टार्ट करते फटाफट ऑर्डर डिलीवर करते हैं। कस्टमर की ऑर्डर पिक करा, कस्टमर की कॉल आ गई, ये सब थोड़ी आफत होती है। जो कस्टमर की लोकेशन पर आ गए हैं और हमने कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर दिया है और अपनी ID कर दी लॉग आउट। अब चलते फटाफट घर पे, क्योंकि बच्चों को 11 है और मुझे ना से आधा घंटा करीबन लग जाए घर जाने में। और कस्टमर को मैंने जो ऊपर दिख रहा है, ऊपर से कस्टमर ने ठेला लटका दिया था, ठेले में डाल दिया। 150 रुपये की COD थी। तो चलते हैं फटाफट घर की तरफ।